सभी विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार जो है वो कुशल मंगल होगा। कोरोना काल में जो है स्कूल से आप काफ़ी लंबे समय से दूर हो, तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान जो है वो कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, आप घर रहें और सुरक्षित रहें। तो आज हम जो है कक्षा 7 के लिए जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम साइंस के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लास हम अलग से बना के देंगे। तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 7 के, तो उनका पहला लेसन आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं हर जगह विज्ञान है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आप जो है विज्ञान को कितना समझते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे तो आप जो है समझते रहोगे कि भाई हमारा लेसन जो है वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो आज कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। घटक आपको समझ में आ गया होगा। घटक का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर जो एनर्जी है वो किस किस से बनी हुई है। अब आप जो है भोजन करते हो तो उस भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज है। ठीक है, तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमने छठी कक्षा में पढ़ा था कि भाई हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, विटामिन है, ये क्या है, भोजन के घटक हैं। और ये घटक जो हैं ये क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया आपका। तो उसके बाद है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। तो ये देखो, जैसा आपको पता है कि भाई जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये मत सोचो कि भाई हम भी अपने आप ही बनाते हैं भोजन, तो नहीं नहीं, वो नहीं। आप उस भोजन को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हो वो चीजें आप कहां से प्राप्त करते हो। अब हम दूध है कहां से प्राप्त करते हैं, पशुओं से, तो जंतुओं में आ गया वो। हम गेहूं है, चावल है, दालें हैं, फल है, फ्रूट है, ये चीजें, फल जो है, फल फ्रूट, ये कहां से प्राप्त करते हैं, पौधों से। ठीक है, तो पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद निर्मित करते हैं। तो हम जो है और भी जो प्राणी हैं वो सब क्या है, पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। वो जो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, आपको विधि का पता लगेगा कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया आपका कि पादपों में पोषण विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है। साथ साथ जब आप बुक को रीड करोगे तो आप बुक को रीड करने के बाद आपको काफी हेल्प होगी। जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करोगे तो बुक को आप बार बार रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, हमें आते हैं सारे। तो अब देखो, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। अतः
ऐसे पादपों को स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य प्राणी पादपों द्वारा संस्कृत भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब देखो आपके यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए भाई, क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए आपके यहाँ? आपके यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए कि भाई स्वयंपोषी और विषमपोषी। ठीक है, तो स्वयंपोषी और विषमपोषी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि स्वयंपोषी और विषमपोषी जो है वो कैसे लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन बन गया कि स्वयंपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर आपको पता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए, जैसे पौधे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गए? स्वयंपोषी। और जो जैसे जीव जंतु हैं, मनुष्य है, वो जो अपने भोजन के लिए जीव या पादपों पर निर्भर है, वो क्या हो गया? विषमपोषी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भाई स्वयंपोषी और विषमपोषी क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? तो देखो भाई, पहेली जानना चाहती है बूझो ने जाना था। देखो ये है बूझो, ठीक है, ये कौन है? बूझो। और ये कौन है भाई? पहेली। ठीक है, तो पहेली क्या जानना चाहती है कि भाई पादपों की तरह, भाई पहेली जो है वो ये जानना चाह रही है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जो है भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते हम? तो देखो भाई क्या है इसका कारण। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, ये भी क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। बिल्कुल इजी है, इनको जो है आप अपने हिसाब से बिल्कुल समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो, बिल्कुल ही आसान है। अब देखो आप पेड़ पौधे, आपके आसपास बहुत पेड़ पौधे लगे होंगे, आप उनको एक बार गौर से देखो और जिन चीजों का मैं जिक्र करूंगा वो चीजें आपको उसके अंदर मिलेगी। आपका क्वेश्चन तैयार हो गया बस। देखो, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात? मृदा में उपस्थित, अब देखो मृदा क्या होती है? ऊपर तो नहीं होती मृदा, सबको पता है कि पेड़ की जो जड़ होती है वो क्या, किस चीज में है? वो मिट्टी में दबी हुई होती है, सबको पता है। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल इजी हो गया। आप पेड़ की संरचना देखो, पेड़ में क्या होता है बेटा? सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे जो है, जो मिट्टी में दबी होती है, वो होती है जड़ें। फिर होता है उसका तना, फिर टहनियां, और उन टहनियों पे क्या होता है? पत्तियां। तो वो जितना भी भोजन है, वो जैसे हम अपने शरीर में मुंह से भोजन करते हैं, लेकिन वो हमारे बिल्कुल पूरे शरीर में एडी से चोटी तक जो है उसकी जो एनर्जी है वो पहुंच जाती है। ऐसे ही पौधे हैं। तो देखो, अब आ गया बुझो। बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? ठीक है, जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पता लग गया अब आपको? पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, जैसे हमारे छिद्र होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा है कि हमारे शरीर में जो है बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो है वो क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनमें आप देखोगे कभी उनसे जो है पसीना निकलता है, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इंसान के ये छिद्र सारे बंद कर दिए जाएं तो इंसान जो है वो बहुत जल्दी जो है क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसी प्रकार पौधे हैं। ठीक है, आगे देखोगे क्या कहता है वो। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। ठीक है, ये भी चीजें जो है आपने सीखनी है। देखो, अब आप बिल्डिंग देखते हो बड़ी बड़ी, पूरे पूरे मकान देखते हो, बड़ी बड़ी मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, हॉस्पिटल, कितनी बिल्डिंगें आप देखते हो। लेकिन आप कभी गौर से देखो कि जब वो बनना स्टार्ट हुई थी तो वो क्या है? एक ईंट से जो है शुरुआत होके एक से एक ईंट हम जोड़ते रहे और उस बिल्डिंग को जो है एक विशाल रूप जो हमने दिया है।
इसी प्रकार जो है शरीर में सूक्ष्म इकाइयां जो हैं, जो कोशिका कहलाती हैं, उनको जोड़ जोड़ के हमारे शरीर की क्या होती है भाई, संरचना होती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। पता लग गया? ठीक है, एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका जिस बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन बन गया आपका। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। कोशिका के जो बाह्य संरचना जिससे वो घिरी हुई होती है उसको तो क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और उसके केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना वो क्या कहलाती है, केंद्रक। जैसे ये चित्र आपने दिखा रखा है। ठीक है, और इस चित्र में आप देखोगे तो इस चित्र में आपने क्या देखा भाई, ये क्या हो गया, हर देखो इस पार्ट को अलग से देखो आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्रक, ये केंद्रक, इसका केंद्र कहाँ है, ये है इसका केंद्रक। ठीक है ना, ठीक होगा। कोशिका द्रव, इसमें क्या, ये रहा कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है, इसकी कोशिका झिल्ली क्या है, देखो ये रही जो इसका बाह्य आवरण है ये। ठीक है, ये क्या होगा, इसका कोशिका झिल्ली होगी। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो और आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो जब आप स्कूल में आओगे तो हम लैब में आपको लेके जाएंगे और आपको बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म जो हैं वो कोशिकाएं आपको जरूर दिखाएंगे। उसके बाद है यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ठीक है, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सख्त मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्ययन 11 में जो है वो पढ़ेंगे डिटेल से जो है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ठीक है, और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं, जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिनको हमारे शरीर में नसें हैं, देखो आप देखोगे अपने शरीर में भी आपने देखा कि जिसमें खून दौड़ता है उन नसों से जो है पूरे शरीर में बिल्कुल पांव से लेके चोटी तक आप देखोगे कि जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होता है। इसी प्रकार पौधों में भी जो है वो क्या होता है, छोटी छोटी जो है क्या होता है, इसमें जो छोटी छोटी पत्तियां जो हैं वाहिकाएं नली, ठीक है, के समान जो होता है उनसे जो है जड़ तना शाखाओं तक जो है सारा जो पेड़ हमारा उस पूरे पेड़ पे जो है फैली हुई होती है। अब पहली आगे भाई देखो, पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया बेटा कि क्लोरोफिल क्या होता है, ये देखो हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पत्तियों में एक हरा वर्णक क्या हो गया, क्लोरोफिल। इसको रेसिप्रोकल करो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल क्या होता है, हरा वर्णक। हरा वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण से में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है भाई। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, ये चीजें की क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है।
अब है इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा जो भंडार है ऊर्जा का वो कौन है भाई? सूर्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो देखो बेटा, हम अपने आसपास जो है कितनी गतिविधियां देखते हैं कि जिनसे हमें अंदाजा लग जाए कि भाई एक छोटी सी क्रिया जो है इस पूरी पृथ्वी जो है हमारी, जिस पे हमने जीवन संभव है, उसके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपको जो है अभी आप देख भी रहे हो कि भाई कोरोना काल में आपने देखा कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होगी, उसके ऑक्सीजन की कमी होगी। ये सब क्यों है? क्योंकि हम जो है दिन ब दिन पेड़ों को जो है बड़े बुरे तरीके से काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम जो है गर्द में धकेल रहे हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने अभिभावकों को भी बात से बोले कि भाई हमने पेड़ जो है वो काटने नहीं है, और सभी विद्यार्थी जो हैं अपने जन्मदिन के ऊपर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और पूरा साल जो है उस पेड़ को जो है उसकी देखभाल करें। ये नहीं कि एक बार लगा के भूल गए, नहीं, आप अगले बर्थडे तक उसको याद रखो और अगले बर्थडे तक देखो कि जैसे आप विकसित हुए हो, जैसे आपने विकास किया है, वैसे ही वो पेड़ जो पौधा है वो फल फूल रहा है या नहीं फल फूल रहा है। इंसान को अपने जीवन में जो है वृक्ष जो है वो लगाते रहना चाहिए। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखना। तो जब अगर हमारे सृष्टि से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, तो हमारे जो पृथ्वी है उस पर जीवन संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो 1.2 आप चित्र में हमने दिखाई थी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, चित्र 1.3 में है। ठीक है, इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मन स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो ये लेसन हमने यहाँ तक रीड करना है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। बाद में जब लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आप जो है अच्छे से इस लेसन को रीड करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है आपका, ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना है। ठीक है, और हर रोज का काम जो है आपने हर रोज करना है। तो एक बार हम जाते जाते आपको आकृति 1.2 और 1.3 जो है वो दिखा देंगे भाई। ये 1.2 और 1.3 ये देखो भाई। ठीक है, ये 1.2 है, ये रहा चित्र। ठीक है, और ये 1.43 है। ठीक है, तो ये पत्तियों का ये है। आपने जो है ये पत्ती की आकृति जो है वो आपने बनानी है, और हम जो है आपको बहुत आराम से ये देखो। ठीक है, 1.3 आपका आर्टिकल है, ये देखो ये रहा। तो इसको हम जो है कल इसको पढ़ेंगे, और ये आपने जो है आकृति अच्छी तरीके से समझनी है, और आपके आसपास इस क्रिया को आपने देखना है। ठीक है, और हम जो है ये लेसन कल जो है आगे रीड करेंगे।